लगातार पिछले कई दिनों से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस समय प्रेस क्लब में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता दविंदर सिंह राणा प्रेस क्लब में किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे और वहीं पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स इस समय इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं से कहूँगा 5 मिनट और इस समय दविंदर सिंह राणा जी ने कहा है कि 5 मिनट दिए जाए इनको, पहले बात करें हम, फिर आप इनसे, फिर हम मीडिया के मुखातिब होंगे। आराम से और इस समय आप देख रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की काफी उम्मीदें, और इस समय आप देख रहे हैं दविंदर सिंह राणा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट से बात करते हैं। यार बड़े और इस समय इन बच्चों की मांग है कि सिलेक्शन लिस्ट को जारी किया जाए और जो वाकई धांधली अगर हुई है तो उन्हें फिल्टर आउट किया जाए। दविंदर सिंह राणा इस समय एस्पिरेंट से बात करते हुए, अधिकारी इस मसले में हैं, उनसे बात की, आपके सामने भी की। बात वही है। एक आज की डेट में मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ, सरकार ने एक कमेटी बनाई है और जो कमेटी है उसकी अध्यक्षता एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम माननीय गोयल साहब कर रहे हैं। आर.के. गोयल साहब एक बहुत ही निष्पक्ष, काबिल, हाईएस्ट इंटेग्रिटी और हाईएस्ट एफिशिएंसी के एक ब्यूरोक्रेट हैं और मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर काडर के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। जी सर। हर शख्स को उन पे फेथ है। वो इस बात के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसी गलती तो नहीं हुई है। आपने भी उस दिन यही कहा कि अगर कोई गलत हुआ है तो वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल से उसको बाहर निकाले। सुन ले तो काली की डोडे वाले की बीमारी है। मैं भी डोडे में इसलिए डोडे वाले आप तो निकाल कर, अगर कोई गलत हुआ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। जो बात आपने की, आपके सामने हमने कन्वे की कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसके साथ कोई साथ नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता कि यहाँ कोई गलत काम होगा तो वो होगा, वो तो होगा नहीं। और अगर सही है तो फिर आपके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी मुख्तसर सी है। आप वो जो कमेटी, भाई सुन लो मेरी बात, जो कमेटी बनी है उस पर भरोसा रखिए। मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे भी अब 25-30 साल हो गए सियासत करते। आर.के. गोयल साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूं, यहाँ एसडीएम रहे हैं, डीसी रहे हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस वक्त होम के हैं, और दिल्ली में भी बड़े हैं। उनकी एक अपनी रेपुटेशन है, अपना एक उनका स्टेचर है। उनसे जो भी होगा इंसाफ होगा, वो गलत नहीं करेंगे। तो हमें थोड़ा विश्वास करना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। बाकी इससे ज्यादा और क्या मैं कह सकता हूँ। मैं तो उधर फंक्शन में आया था, वहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। अब वहाँ ये इन्होंने कहा कि 2 मिनट आप बात करना चाहते हैं। मुझे किसी तरह से बात करने में कभी कोई इतराज नहीं हुआ। आप मेरे पास घर भी 2 बार आए, मैंने आपके साथ भी बात की, आज भी बात कर, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, बात क्यों नहीं करेंगे। बात करने में किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप एहतजाज भी कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। किस लिए? जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए।
इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट सामने आएगा तो उसके बाद एहतजाज करें। आप प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं किसी बात को? जो होगा इंसाफ होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि गोयल साहब की निर्देशकता में जो भी फैसला होगा बिल्कुल फैक्ट्स पे होगा और बिल्कुल जायज होगा। बस सर, हम सब इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड थे, हमने सबर किया ना, वहाँ पे भी बोला स्क्रैप बोल सर, दिया, हम भी थे उसमें हम वहाँ पे बाहर हो गए सर, उसमें भी ये बोला कि आप पेशेंस रखो सर, बाद में क्या हुआ, स्क्रैप कर दिया सर, because there is strong evidence. No, let me tell you. As I wait a minute. There is strong evidence. I understand. I'm not the government. There is strong evidence. I understand in the PSI case. That is what I understand. I'm not the government. That is what I understand from my own sources. And I am not speaking on authority because I am not the government to speak. Wait a minute. And if there has been a scam, the scamsters must be punished. They must be punished. But scrap is not a solution. चलो वो देखें। दविंदर सर ये बच्चे कह रहे हैं कि फिल्टर नोट किया जाए जिन्होंने धांधली की है, बट वो पहले पता लगे। सर क्या उस वो लोग आएंगे सामने सर, वो लोग एक्सपोज होंगे भाई? जो देखिए, बात सुनिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और उस कमेटी को जिसने, और गवर्नमेंट को, कि उन्होंने एक स्ट्रांग स्टेप लिया है। देखिए बात यह है, इंसाफ होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, ये नहीं है कि चोरी चकारी से कोई बनेगा। यहाँ अपॉइंटमेंट जो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट और क्लीन तरीके से होनी चाहिए। वो कैसे पता लगे? अगर बच्चे कह रहे हमारे में से भी कोई ब्लैक शीप है, उन्हें भी एक्सपोज किया जाए। मैडम ये अब कैमरे बंद कर रहे हैं, 5 मिनट बंद करो। बंद में कर रहे हो ना यार, इन्नी भी केड़ी काली हुई, इन्ना केड़ा तुम मेरे को लगे ले लोगे तो मेरे को ले आके। सर आप नेता हैं, आपकी बात मेरी गल तो आप नेता हैं, आपकी बात तो जनता सुनती है, हमारे थोड़ी ना सुनेगी सर। आप तो रिप्रेजेंटेटिव हैं सर जम्मू। मेरी बात सुनिए। अगर चोरी होती है और अगर क्या नाम, बच्चों को कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जो भी है जो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि निष्पक्ष जांच में सब सच सामने आएगा। सर ये कह रहे हैं कि लिस्ट कैंसिल ना हो, जांच हो, जांच एजेंसियां जांच करें, पर ये लिस्ट कैंसिल ना हो, उन लोगों को फिल्टर आउट किया जाए। सर मैं गड्डी है सर, मैं इस समय हमने सवाल किया कि बच्चे चाहते हैं कि लिस्ट को कैंसिल ना किया जाए बल्कि फिल्टर आउट किया जाए जो वाकई स्कैंडल में मुलविस है। सवाल बड़ा यह है कि दविंदर रैना जी ने कहा कि निष्पक्षता से जांच होगी, पर सवाल बड़ा ये 972 जो बच्चे इस समय युवा यहाँ बैठे हैं, इनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो मेहनत कर यहाँ पर पहुंचे हैं। दविंदर रैना जी से हमने सवाल किया कि बच्चे जो चाहते हैं वो कहते हो निष्पक्षता से जांच हो, पर सवाल यह है कि जांच इस तरीके से हो कि वो भेड़िए जो ब्लैक शीप छुपे हुए हैं, हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको एक्सपोज किया जाए। वो जो इनकी चेन बनी हुई है, कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए, कहीं वो बाहर ना आ जाए, सिर्फ उन्हें बचाने का ये कह रहे भरोसा रखिए कमेटी। किस पे भरोसा रखे? 14 दिन से रखे हुए हैं। मगर याद रखे हम बता रहे हैं, स्टूडेंट इस बार चुप नहीं रहे। जॉब मिले इन फ्यूचर ना मिले, इन फ्यूचर जॉब मिले ना मिले, एक बच्चा रेडी है, दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर धरना लगाएंगे जाके। अभी पूछा, वो कहते हैं हमने कहा बच्चे चाहते हैं कि आप निष्पक्षता से जांच कीजिए, पर निष्पक्ष क्रम मत कीजिए। आप उन लोगों को फिल्टर मैम, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, दविंदर राणा सर ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल डिप्लोमेटिक। हमें बताया गया कोई भी मुद्दे की बात, जिस इशू के लिए हम 15 दिन से बैठे हुए हैं, उस इशू पे एक बात तक नहीं की उन्होंने, कि हम कहते हैं एश्योरेंस दो, आप कहते हैं इंसाफ होगा। इंसाफ वही इंसाफ जो एसआई में हुआ, वही इंसाफ जो एसआई में हुआ, एश्योरेंस के लिए सर बैठे हुए। अच्छा बहुत बड़ा घोटाला। मैम, अगर सभी ने देखा हो, मीडिया पर्सनल ने, हमारे 2000 बच्चों ने बोलने की कोशिश की, कहाँ से हो आप? ठीक है, बस ये कोई जवाब थोड़ी है बात का कि आप उस मुद्दे को दबा ही दो, उस बच्चे को पकड़ के ही दबा दो। ठीक है, ये मेन क्या होता है, ये हाई लेवल जब डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देनी हो तब अगले को सुनो मत, ज्यादा से ज्यादा खुद बोल दो और निकल पड़ो, और कह भी दो हमने बच्चों से बातें की हैं कि आपके साथ जो है वो कहीं गोली देने का काम हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल गोली दे रहे हैं हमें
सच में गोली दे रहे हैं, मगर कोई नहीं, इस बार हमने भी ठान लिया। कहाँ तक रोकोगे? इंसाफ का गला आप लोगों ने अगर सोच ली इस बार दबाएंगे, हमने भी सोच लिया दिल्ली जंतर मंतर पार्लियामेंट के बाहर जाके, जब JNK को जो आप बता रहे हो हम JNK में डेवलपमेंट करवा रहे हैं, अगर यही JNK के बच्चे, सर क्या सोचते हो आप? ये नलायक है, ये निकम्मे हैं। इन बच्चों ने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा हुआ है, इन बच्चों ने सारी आइडियोलॉजीज फ्रीडम फाइटर की पड़ी हुई है। ये बच्चे अगर चंपारण सत्याग्रह पे बैठ सकते हैं तो ये डू और डाई वाली कंडीशन पे भी आ सकते हैं। ये बच्चे हंगर स्ट्राइक भी जानते हैं, इन्होंने सारी आइडियोलॉजी पड़ी हुई है। और ये बच्चे बताएंगे जब दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर जाके हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। आज तो मजबूरी थी उनकी आपके पास आना, क्योंकि अंदर एक कार्यक्रम था। अंदर एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम ना होता अंदर एक कार्यक्रम तो आज था। आपसे मुलाकात भी हो चुकी है इनके साथ। 2 बार सर भीख मांगने गए थे, ठीक है, और उस मुद्दे पे बात ही नहीं की इन्होंने। उस मुद्दे पे राणा साहब से हम पर्सनली 2 बार मिलने गए थे, उस मुद्दे पे बात ही नहीं। रविंदर रैना सर से भी मिलने गए, बिस्कुट खिला के वापिस भेज दिया जाता है हमें कि सर सर पर्सनली जानना, ठीक है, मेन मुद्दे की बात ना करना, ये सारी चीजें लोगों दुनिया जानती है, जनता जानती है कि ये सारी चीजें नहीं चलती, ठीक है। पर्सनली जानना किसी शख्स को, सर आप फिल्टर आउट करो ना लिस्ट को, जो मेन मुद्दा था उस मुद्दे की बात को ही दबाया जाता है कि अगर हमारा बच्चा कोई बोले उसे और कितने हुए तू, आराम से उसको रोक लिया जाता है। अगर पुलिस प्रशासन भी सुने, जितना कॉपरेट हमारे ग्रुप ने किया, ये SHO सर सामने, जितना कॉपरेट हमने किया, हम कर भी क्या सकते हैं सर? और क्या कर सकते हैं हम? आप बताओ। बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल ब्लैक शिप्स को बचाने का प्रोग्राम किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक शिप्स को, उस चेन को। ये कहते हैं हम करप्शन खत्म कर रहे हैं, सर हम भी तो करप्शन के साथ हैं। अगर नहीं खत्म होगी, स्क्रैप करके तो करप्शन खत्म होती तो मैम फायर एंड इमरजेंसी वाले बच्चे क्यों आज भी सड़कों पे होते हैं? मैम 2 बार एग्जाम उनका स्क्रैप हुआ है, तीसरी बार उन्होंने एग्जाम दिया दोबारा। फिर जो दूसरे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं करप्शन हुई है, इसमें धांधली हुई है। मैम आप बताओ ना, आप बताओ क्या स्क्रैप करना सोल्यूशन है करप्शन को एंड करने का? आप फिल्टर करो ना मैम, एक बार फिल्टर कर दो, आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी उनमें भी लोगों को डर रहेगा, पॉलिटिशियंस को भी रहेगा, JKSSB को भी रहेगा, बच्चों को भी रहेगा। जो बच्चे हम लास्ट इसी चीज का वेट कर रहे थे कि हमें ये एटलीस्ट मुंह से कुछ बोले। आज ये कहते हैं हम डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे के निकल जाएंगे। नहीं, बच्चे बड़े समझदार हैं, समझिए आपकी स्टेटमेंट, आपकी दोगलीपंथी। अब बच्चों ने जो करना था, जिस चीज का हम वेट कर रहे थे, ठीक है, अब वो लास्ट रास्ता आएगा। अगर ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों के अंदर इतनी है, कोई सुसाइड करता है, ऑन रिकॉर्ड कैमरा कह रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन BJP जिम्मेवार। अगर बच्चे भूख हड़ताल पे जाएंगे दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर, रोक सको तो रोक लो, ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे जाके। अगर भूख हड़ताल करने के बाद वहां दिल्ली से हमारे जो बच्चे मरेंगे, वो LG एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार। ये वही नेता जो कहते थे जम्मू में जम्मू के युवाओं के साथ, आज जम्मू के युवाओं को गोली देके जाते हैं आपके सामने, आवाज खुलने नहीं दी जाती हमारी। अगर हम कुछ बोले, मैं 10 मिनट सर के सामने खड़ा रहा, 10 मिनट। ऐसा नेता खुद को भी बचाने के चक्कर, ये मैं बार बार बता चुका हूं कि ये एक चेन को बचाया जा रहा है, बिल्कुल चेन को। असल में करप्शन के खिलाफ हम लड़ रहे थे, असल में कॉर्पोरेट हम कर रहे थे, असल में सब कुछ हम कर रहे थे, असल में तिरंगे भी हमने पकड़े, ठीक है। तिरंगों की रैली जो करते हो सब बोर्ड बैठ कर, सब पॉलिटिक्स की जाती है, ये असल में तिरंगे इन बच्चों ने पकड़े। राणा साहब कह रहे हैं कि आप जो है हम लोगों के पक्ष में आए, क्या कुछ कहा था? इस समय आपने देखा दविंदर राणा जी को यहाँ पर बच्चों ने रिक्वेस्ट की, उनसे इल्तिजा की कि दविंदर राणा साहब आप हमारी बात को आगे तक पहुँचाइए कि इस लिस्ट को स्क्रैप मत कीजिए, पर फिल्टर आउट किए। दविंदर राणा जी ने कहा किस तरह से होगा फिल्टर आउट? जनाब आप ही की सरकार है, आप ही की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपके होते हुए अगर आप इतना छोटा सा काम यानी फिल्टर आउट नहीं कर सकते, आप तो कहते हैं हम POJ के लेंगे, इस तरह से आप POJ के लेंगे, यानी एक छोटे से 972 बच्चों में से वो फिल्टर आउट नहीं पाए कि आखिर इतना बड़ा स्कैम किसने किया। कौन से बच्चे तो जो वाकई पैसे दे के आए, अगर जो दे के आए वो तो घरों में बैठे, और जिन्होंने लिए वो भी अपनी AC रूम में बैठे हैं। पर ये 972 बच्चे अपने भविष्य की चिंता कर कर दिन रात यहाँ पर धूप में, बारिश में, इस उमस में बैठे हुए हैं। और जिस तरह से दविंदर राणा जी ने जवाब दिया, जनता उससे सहमत है, क्योंकि आज ये बच्चे बार बार हम यही कहते हैं, कल अपना आपका भी कोई स्थान पर होगा। अपने सुझाव जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि यहाँ की सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की कम से कम नींद खुले। जुड़े रहिए अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।